पैसा वाला एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो बता दो असंगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझो कि एक इक्वेशन है, वो भी कैसा है कि दो चरों में है। ठीक है, तो कह रहा है ना एक दूसरे यानी कि ग्राफ में ना एक दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा, कट कर रहा। तो बता दो संगत है, असंगत है, आश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। आश्रित तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्लास 10th में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर संगत या असंगत ही होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है। ठीक है, दो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ये होता है तो फिर क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर ये भी होगा तो भी संगत होगा। ठीक है, और ये जो होगा प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ पे, और ये जो होगा संपाती होगा एक दूसरे पर, मतलब एक पर एक बैठेगा ये लाइन। ठीक है, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, अच्छा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 बराबर नहीं है, तब फिर असंगत होगा। इसके बाद फिर असंगत होगा, कोई दिक्कत है तो बता दो प्रतिच्छेद करेगा। ये मतलब कि ये वाला जो है ये इक्वेशन है, तो जब संगत होगा, समझो, तो संगत होगा, ऑप्शन ए हमारा होगा। अब इसका आंसर बता दो कि के किस मान के लिए रेखा युग्म में हमारा एक इक्वेशन ये है और एक ये है, हमें असंगत दिखाना है। असंगत दिखाने का मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है,